ये देख सकते हैं आप लोग, धुआं निकल रहा है यहाँ से। वायर जो है जल चुका है, देखिए आप, लाल हो चुका है जल के। हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम इस वीडियो पे ओम्स लॉ के बारे में सीखेंगे। ओम्स लॉ क्या है ये डिस्कस करेंगे। हर ओम्स लॉ के हर एक टॉपिक को आज इस वीडियो पे बताएंगे आप लोगों को, और साथ ही 2-4 प्रैक्टिकल करके भी आप लोगों को दिखाएंगे ताकि ओम्स लॉ समझने में आप लोगों को आसान हो। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड पे ओम्स लॉ एक कम्प्लीटली थियोरिकल पार्ट है। ओम्स लॉ के बिना आप इलेक्ट्रिकल की कोई भी काम आसानी से नहीं कर सकते हैं। हर एक इलेक्ट्रिक वर्क पे आप लोगों को कैलकुलेशन चाहिए, और ये कैलकुलेशन ओम्स लॉ ही हमें दिला सकते हैं। ये देखिए, यही होता है मेन हमारा ओम्स लॉ की फॉर्मूला, जो कि V इक्वल I इंटू R है। तो थ्योरी हमें बताता है कि व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज ए फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। यानी कि ओम्स लॉ एक ऐसा लॉ है जिससे हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की रिलेशनशिप को निकाल सकते हैं। अब इस सर्किट को आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर मेरे पास एक लोड है, यहाँ पर मैंने LED ड्रॉ किया, लेकिन आपके पास कुछ भी लोड हो सकता है। सबके लिए ये जो फार्मूला है, फार्मूला सेम है। AC के लिए भी सेम है, DC के लिए भी सेम है। यहाँ पर मेरे पास एक बैटरी है। अब इस बैटरी से कितना करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, हमें करंट क्या है ये पता नहीं है। तो ये हमें ओम्स लॉ ही दे सकता है कि करंट, इस सर्किट पे करंट कितना फ्लो करेगा। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इसने एक हमें लॉ बताया, और इस लॉ को ही ओम्स लॉ बताते हैं। ये लॉ था V इक्वल I इंटू R। ये लॉ था V इक्वल I इंटू R। अब इस लॉ को हम लोगों ने 4 पार्ट पे डिवाइड किया, और एक पार्ट की 3 लॉ बना लिया। यानी कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की कोई भी 2 चीज़ हमें पता है, तो तीसरा चीज़ इस लॉ की मदद से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये V है, ये R है। V मतलब वोल्टेज है, वोल्टेज का यहाँ पर 1 2 3 हमारा लॉ है। यहाँ पर R है, R मतलब रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का 3 लॉ है। I मतलब करंट है, करंट का 3 लॉ है। और यहाँ पर P मतलब पावर है, पावर, वाट, पावर का यूनिट वाट होता है। यहाँ पर मैं पावर का यूनिट होता है वाट। यहाँ पर P का भी 3 लॉ हमें ओम्स बताया। अब सिंपली हम इस तीनों लॉ की एक एक करके सर्किट पे कैलकुलेशन करके देखेंगे, आप लोगों को समझाएंगे। लेकिन ओम्स लॉ यही होता है। ओम्स लॉ, जॉर्ज साइमन ओम्स ने एक लॉ बताया हमें, और इस लॉ ने कोई भी एक सर्किट का हमें 2 वैल्यू पता है तो तीसरा वैल्यू निकालने में मदद करता है, और यही होता है ओम्स लॉ। V इक्वल I इंटू R का मतलब होता है करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। लास्ट वीडियो पे आप लोगों को बताया था मैंने, जब करंट इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी कि जब करंट इंक्रीज होगा, कोई भी एक सर्किट पे करंट इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज होगा। और एक था करंट और वोल्टेज, जब वोल्टेज इंक्रीज होता है तो करंट भी इंक्रीज होता है, जब करंट डिक्रीज होता है तो वोल्टेज भी डिक्रीज होता है। और यही होता है ओम्स लॉ। एंड में हमें ये लॉ, यानी कि ये कैलकुलेशन का जो फार्मूला है, ये फार्मूला हमें जॉर्ज साइमन ओम्स ने दे दिया है। अब हम इन सारे लॉ की मदद से एक एक करके सर्किट पे कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले हम कोई भी एक सर्किट का रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करता है ये देखेंगे। तो
मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ पर एक 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है और एक एलईडी है जो कि 2 वोल्ट का है, 2 वोल्ट का एक एलईडी है। और जिस एलईडी ने करंट लेता है यहाँ पर 15 मिली एम्पियर करंट लेता है 2 वोल्ट का एक सिंपल एलईडी ने। ये हमारे पास ये है एलईडी। इस एलईडी को हम लोग 12 वोल्ट की बैटरी से जलाएंगे, लेकिन ये एलईडी होगा सिर्फ 2 वोल्ट का। तो सिंपली हम इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे कि 12 वोल्ट की बैटरी से 2 वोल्ट की एलईडी को चलाने में हमें कितना रेजिस्टेंस चाहिए होगा। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमें R चाहिए, तो R इक्वल V/I है। ये होगा हमारा, ये होगा हमारा मेन फार्मूला। अब R हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे पास 2 वोल्ट है, यानी कि 2 वैल्यू का वोल्टेज है। 12 वोल्ट बैटरी की है, 2 वोल्ट एलईडी के है। तो हम सिंपली 12 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट करेंगे और आई हमारा 15 मिली एम्पियर है। अब आर निकालना है, तो 12 2 10 वोल्ट हो गई और 15 मिली एम्पियर हो गई। यहाँ पर हमारा आर कितना आएगा कैलकुलेट करके देखते हैं। तो आर आएगा हमारा यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 0.015। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया 666, यानी कि यहाँ पर 666 ओम का एक रेजिस्टेंस होना ज़रूरी है, ऐसा एक सर्किट को बनाएंगे। तो यानी कि ये होगा हमारे पास एक एलईडी और ये होगा हमारे पास एक बैटरी है 12 वोल्ट का, एलईडी है 2 वोल्ट का। डायरेक्ट कैसे कनेक्ट करेंगे, तो कल लास्ट वीडियो पे आप लोगों को बताया था एलईडी बर्न आउट हो जाएगा, तो इसलिए कितना ओम का रेजिस्टेंस हमें लगाना है ये बताया हमको ओम्स लॉ ने। और यहाँ पर कैलकुलेट करके हमारे पास आया 666 ओम का। अब मार्केट पे तो 660 ओम का रेजिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन हमें इस वैल्यू की आसपास रहने वाले कोई भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए मेरे पास कुछ रेजिस्टेंस है यहाँ पर, तो मेरे पास कुछ रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस से जो भी आप लोगों को इस वैल्यू की आसपास मिलेगा, यही हम सर्किट पे अप्लाई करेंगे। और हमें यहाँ पर मिल चुका है एक 680 ओम का रेजिस्टेंस। आपको मेज़र करके बता देता हूँ। ये आप लोग मल्टीमीटर को देखिए, रेजिस्टेंस ऐसे मेज़र करता है। नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों को मैं मल्टीमीटर कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताएंगे। ये देखिए आप 659 ओम का ये रेजिस्टेंस है, 659 ओम का ये रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस हम इस सर्किट पे लगाएंगे। अभी देखिए हमारे पास ये है एलईडी। सिंपली हम इस एलईडी की पॉजिटिव वायर के साथ हम रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। ये हमारे पास 660 ओम का रेजिस्टेंस, ये हम सीरीज़ में रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर चुका है। और ये हो गया हमारा पावर सप्लाई का वायर, जिसका मीटर ये है। हम सिंपली पावर सप्लाई को 12 वोल्ट पे सेट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा पावर सप्लाई का 12 वोल्ट। और ये कर दिया सर्किट को चालू। ये देखिए 12 वोल्ट की पावर सप्लाई से 2 वोल्ट की एलईडी को हमने सिंपली चला दिया। हम सिंपली रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके 12 वोल्ट की बैटरी से एक 2 वोल्ट की एलईडी चलाया था, लेकिन
ये आप लोग देख सकते हैं, ये सर्किट पे ये रेजिस्टेंस लगाया था हमने 660 ओम का, और ये 12 वोल्ट का सप्लाई था। 12 वोल्ट का सप्लाई से 2 वोल्ट की एलईडी ग्लो करा था। लेकिन भाई अब करेंगे कुछ उल्टा। हमें ओम्स लॉ पता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे ये कि अब जो सप्लाई रहेगा हमारे पास वो होगा 220 वोल्ट एसी, और हम इस 220 वोल्ट एसी से चलाएंगे मात्र 2 वोल्ट की एलईडी। इस एलईडी को ही चलाएंगे, और एक बार ये 2 वोल्ट का एलईडी है। अब हम सिंपली कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा एलईडी जो करंट लेता है वो 15 मिली एम्पियर लेता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इजुकल V माइनस I, तो हमारे पास 2 वोल्ट है, यानी कि ये लो होगा ऐसा VS माइनस VL डिवाइडेड बाई I। VS मतलब है वोल्टेज सोर्स का, और VL का मतलब है वोल्टेज लोड का। ये होगा हमारा सोर्स वोल्टेज, ये होगा हमारा लोड वोल्टेज। R इजुकल टू सोर्स पे हमारा 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट माइनस लोड पे 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट डिवाइडेड बाई 15 मिली एम्पियर पे है। तो सिंपली R इजुकल 218 डिवाइडेड बाई 15 मिली एम्पियर, और इसे कैलकुलेशन करने पर हमारे पास आता है, एक सेकेंड, 220 280 डिवाइडेड बाई 0.015 14533, ये आता है हमारे पास 14533 ओम, यानी कि 14.5 किलो ओम। हम सिंपली 14.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाकर एक एलईडी को 220 वोल्ट पे चला सकते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये होगा हमारे पास ब्रेडबोर्ड जहाँ पर हम कनेक्शन करेंगे। ये होगा एलईडी को हम रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में जोड़ेंगे। ये होगा इसका डायग्राम। ये एलईडी होगा, ये 220 वोल्ट एसी का वायर होगा, और ये होगा हमारा रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू है 14.5 किलो ओम। ऐसे एलईडी के साथ कनेक्शन हो जाएगा, रेजिस्टेंस सीरीज पे होगा। सिंपली कनेक्शन कर लेते हैं। ये हमारा 15K का एक रेजिस्टेंस है। ये देखिए, आप लोग कलर कोड से इसको पहचान सकते हैं। ये इसको लगाया एलईडी के साथ सीरीज पे, और अब हमें चाहिए सप्लाई के लिए ऐसा एक पिन का यूज़ करेंगे, और हम यहाँ पर इसको लगा देंगे। यहाँ पर सर्किट बनकर रेडी हो चुका है। ये हो गया हमारा सीरीज पे 2 वायर, ये 2 वायर सीरीज पे। ये हो गया हमारा प्लग। यहाँ पर 220 वोल्ट एसी आ रहा है या नहीं आ रहा है, इनको चेक करने के लिए हम एक मल्टीमीटर लगाएंगे। तो चलिए सप्लाई ऑन, ये आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑन हो रहा है, यानी कि एसी पे फ्रीक्वेंसी सेंस होता है। और ये देखिए आप लोग 218 वोल्ट का एसी सप्लाई, यानी कि हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है, एलईडी ग्लो कर रहा है। फ्रेंड्स, अब तक तो हमें रेजिस्टेंस निकालना आता था, लेकिन अब हम करंट निकालेंगे,
और इलेक्ट्रिक फील्ड पे करंट निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। करंट ही सब कुछ करता है। ये एलईडी जो है, ये एलईडी है हमारे पास एक एलईडी। ये एलईडी अगर फ्यूज़ होता है तो सिर्फ करंट की वजह से फ्यूज़ होता है, वोल्टेज की वजह से नहीं फ्यूज़ होता है। हम करंट निकालेंगे कोई भी एक अप्लायंसेस की। मान लीजिए ये हमारे पास एक एलईडी है। इस एलईडी का वाट है 60 वाट। ये आप लोग देख सकते हैं, इस एलईडी का वाट है 60 वाट। हमें इसका पावर पता है, और हमें क्या पता है, इसका वोल्ट पता है। जनरली घर पे 220 वोल्टेज ही आता है, तो हमारा वोल्टेज भी पता है। अभी इसका आई निकालना है, यानी कि करंट निकालना है। अगर हमें करंट निकालना है और पावर और वोल्टेज पता है तो सिंपली हम आई इजुकेल P/V, इससे हम करंट निकाल सकते हैं। तो इनका पावर था 60 वाट, इनका करंट निकाले तो 60 डिवाइडेड बाई 220 वोल्ट, और इन दोनों की जो वैल्यू आएगा यही होगा करंट। इन दोनों का वैल्यू आएगा 0.272, ये एम्पियर में होगा। अब हमें करंट निकालना बहुत ही ज़रूरी है ऐसा एसी अप्लायंसेस के लिए, क्योंकि जब हमें करंट पता चलेगा तभी हम कोई भी एक वायर यहाँ पर लगा सकते हैं। अब देखिए हमारे पास ऐसा भी वायर है, और आपको दिखाऊं तो ऐसा भी वायर है जो कि इससे मोटा है, बड़ा भी है, और हमारे पास ऐसा भी वायर रहता है। ये देखिए आप लोग, ऐसा भी वायर रहता है, तो इससे भी बड़ा है। तो हमें कोई भी एक अप्लायंसेस को कनेक्ट करना है तो हमें कंडक्टर चाहिए। तो कंडक्टर की हर एक कंडक्टर की करंट जो है रेटेड करंट रहता है। आपको मैं थ्योरी पे बता दूँ तो ये देखिए आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपर वायर का करंट। यहाँ पर जब हमारे पास एक अप्लायंसेस होगा, जिस अप्लायंसेस की करंट कैरिंग कैपेसिटी 11 एम्पियर होगा, इस अप्लायंसेस पे आप 1 mm की वायर यूज़ कर सकते हैं। अगर इस पे 13 एम्पियर की लोड होगा तो 1.5 mm की वायर यूज़ कर सकते हैं। अगर 18 एम्पियर होगा तो 2.5 mm की वायर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही होता है इनका कैलकुलेशन। अब हम सिंपली ये करेंगे कि हमारे पास एम्पियर बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वायर जो है वायर पतले होगी, तो क्या होगा ये देखेंगे हम। मान लीजिए हमें ओम्स लॉ नहीं पता है और हम ऐसे ही एक अप्लायंसेस की कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा ये हम अब इस प्रैक्टिकल पे देखेंगे। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक केटल है, ये आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रिक केटल है, और इनका डाटा से दिखाए तो ये है हमारा 1500 वाट का 220 वोल्ट का। अब इस केटल पे 1500 वाट है और 220 वोल्ट है, तो करंट कितना फ्लो करेगा, यहाँ पर हमारा निकलेगा 6.818, यानी कि एक केटल को चलाने के लिए 6.818 करंट की ज़रूरत है। लेकिन हम थ्योरी पे देखें तो यहाँ पर आप लोग देखें तो इस केटल को चलाने के लिए जो वायर का हमें यूज़ करना पड़ेगा, ये होगा इस वाला वायर 0.75 mm का वायर। लेकिन इससे पतला वायर यूज़ करेंगे और देखेंगे कि क्या होगा। हमने सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर ऐसा ही होगा कनेक्शन। न्यूट्रल वायर जो है ये हमारा न्यूट्रल वायर है, ये न्यूट्रल वायर डायरेक्ट लोड से एसी तक कनेक्ट होगा, और फेस वायर जो है ये रेटेड जो वायर हमें लगाना होता है इस लोड के लिए 1500 वाट के लिए, ये होता है 0.75 mm की। लेकिन ये वाला वायर 0.75 mm की ही होगी। यहाँ पर दो नट की मदद से यहाँ पर एक बहुत ही पतला वायर दिया जाएगा जो कि
0.75 mm से नीचे का होगा और ये डायरेक्ट एसी पे कनेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर पतला वायर दिया जाएगा। अगर ओम्स लॉ सही है तो ये वायर फ्यूज होना चाहिए या फिर जल जाना चाहिए। अगर ओम्स लॉ सही है तो यह इस प्रैक्टिकल से हमें ओम्स लॉ की प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही हम सप्लाई देंगे तो सर्किट ऑन हो जाएगा। हम यहाँ पर वायर जोड़ लिया और यहाँ पर हम एक एमीटर सेट कर लिया। अब चलिए फटाफट हम सप्लाई देते हैं। तो 3, 2, 1 स्टार्ट। ये देख सकते हैं आप लोग, धुआं निकल रहा है यहाँ से, इस वाले वायर से धुआं निकल रहा है। और ये देखिए आप लोग, जल गया है वायर, जो है जल चुका है। देखिए आप, लाल हो चुका है जल के। आप लोग देख सकते हैं वायर लाल हो चुका है, लाल हो चुका है। और यहाँ पर आप एम देख सकते हैं, 5 एम्प है और वायर लाल हो चुका है। ऑफ कर लेते हैं। फाइनली आप लोग प्रैक्टिकल पे देख लिया क्या हुआ था। यहाँ पर जो हमने एक थिन वायर लगाया था, ये वायर जल गया था और लाल हो गया था।